My dear students, I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear students, today we will see reinforcement skill under micro teaching skill. दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण कौशल के अंतर्गत पुनर्बलन कौशल या रीइंफोर्समेंट स्किल के बारे में अध्ययन करेंगे कि रीइंफोर्समेंट स्किल होता क्या है, पुनर्बलन कौशल होता क्या है और पुनर्बलन किसे कहते हैं, पुनर्बलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, पुनर्बलन कौशल के क्या क्या घटक होते हैं और इस पर आधारित एक हम लोग सूक्ष्म पाठ्य योजना के बारे में भी देखेंगे कि सूक्ष्म पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रीइंफोर्समेंट स्किल या पुनर्बलन कौशल। दोस्तों, जो पुनर्बलन है या रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन से अभिप्राय ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करने से है जिनके प्रस्तुतिकरण से या जिन्हें हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाती है। दोस्तों, जो रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन है, इससे अभिप्राय है कि कोई एक ऐसा स्टिमुलस, कोई ऐसी एक्टिविटीज, कोई ऐसा कार्य जिसकी वजह से जो छात्र हैं जो वो रिस्पॉन्स करने लगें, मीन्स कोई ऐसा स्टिमुलस, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा उद्दीपक जिसको देने से या जिसको हटा देने से जो छात्रों का रिस्पॉन्स है, चाहे छात्रों के द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया है, उसकी दर बढ़ जाए, छात्र रिस्पॉन्स करने लगे, तो उस स्टिमुलस या उस उद्दीपक को हम क्या कहते हैं, उस उद्दीपक को हम पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अर्थात पुनर्बलन क्या है, वो एक प्रकार का स्टिमुलस है, उद्दीपन है, जिनको देने से या जिनको हटाने से छात्रों की जो अनुक्रिया होती है, जो छात्रों के द्वारा जो रिस्पॉन्स होता है, वो बढ़ जाती है। पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जो छात्रों की अनुक्रियाओं को प्रेरित करती हैं। दोस्तों, वे सभी एक्टिविटीज, वे सभी प्रोसेस, वे सभी क्रियाएं जो छात्रों के रिस्पॉन्स को, छात्रों की अनुक्रियाओं को बढ़ा दें, छात्रों को रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित कर दें, मोटिवेट कर दें, उन सभी क्रियाओं को हम पुनर्बलन कहते हैं। शिक्षण अधिगम क्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए पुनर्बलन अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, यदि हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, शिक्षण अधिगम क्रिया को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो शिक्षण अधिगम के दौरान हमको पुनर्बलन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यदि हम पुनर्बलन का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा शिक्षण अधिगम कार्य प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि हम अपने शिक्षण अधिगम कार्य को, अपनी टीचिंग को, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो शिक्षण के दौरान हमको पुनर्बलन का प्रयोग अवश्य करना पड़ेगा। नाउ दोस्तों, द टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन के प्रकार, पुनर्बलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पहला जो दोस्तों है वो है सकारात्मक पुनर्बलन, या इसी को हम लोग विधेयात्मक प्रबलन भी कहते हैं। और सेकेंड वन इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। दोस्तों, जो दूसरा प्रकार का पुनर्बलन होता है, दूसरे प्रकार का पुनर्बलन, उसे हम लोग नकारात्मक पुनर्बलन या नकारात्मक प्रबलन भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। सकारात्मक पुनर्बलन हम लोग किसे कहते हैं? छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रबल करने के लिए सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। विधेयात्मक प्रबलन हेतु अध्यापक ऐसे व्यवहार अपनाता है जिससे छात्र पाठ में अधिकाधिक भाग लें। दोस्तों, सकारात्मक पुनर्बलन क्या है कि वे स्टिमुलस या वे उद्दीपक जो छात्रों की रिस्पॉन्स को, छात्रों की अनुक्रिया को बढ़ाने के लिए यूज्ड होते हैं, उसे हम पुनर्बलन कहते हैं। तो सकारात्मक पुनर्बलन भी कुछ नहीं है बल्कि वे
वे स्टिमुलस हैं जो छात्रों के वांछित व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए या छात्रों के वांछित व्यवहार उत्पन्न करने हेतु छात्र रिस्पॉन्स करने लगे, छात्र अनुक्रिया करने लगे, उसके लिए जो हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या पॉजिटिव स्टिमुलस देते हैं, जो सकारात्मक उद्दीपक प्रदान करते हैं छात्रों को, उसी को हम लोग सकारात्मक पुनर्बलन या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि छात्र जो टीचिंग में, शिक्षण अधिगम के कार्य में अधिक से अधिक भाग लेने लगें। जैसे दोस्तों, छात्रों द्वारा प्रश्नों का सही जवाब देने पर शिक्षक द्वारा अच्छा, शाबाश, हाँ हाँ, ठीक है आदि बोलना अशाब्दिक या फिर अशाब्दिक व्यवहारों जैसे मुस्कुराना, सिर हिलाना, हाथ से संकेत करना एवं हाव भाव आदि के द्वारा छात्रों को प्रोत्साहित करना। दोस्तों, सकारात्मक पुनर्बलन क्या है? जो हम पॉजिटिव स्टिमुलस छात्रों को देते हैं, जो सकारात्मक उद्दीपक देते हैं छात्रों को, वही सकारात्मक पुनर्बलन। जैसे जब कक्षा में हम पढ़ा रहे होते हैं छात्रों को और छात्र सही रिस्पॉन्स करते हैं, अगर प्रश्न हम कोई पूछते हैं और उसका वो सही उत्तर देते हैं, तो हम छात्रों को कहते हैं वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश, हाँ हाँ ठीक है और बोलो। तो ये सब जो है शाब्दिक पुनर्बलन होते हैं, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन होते हैं, जो अच्छा, शाबाश, हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, एक्सलेंट, ये सब जितने भी शब्द हैं वे सब क्या है? शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन है। जबकि कक्षा में इसके अलावा भी जब छात्र सही उत्तर दे रहे होते हैं तो हम लोग अपना सिर हिला देते हैं। जो शिक्षक होता है सिर हिला के एक्सेप्ट करता है कि हाँ हाँ सही है, या हाथ से संकेत करता है कि सही बोल रहे हो बेटा, वेरी गुड, या मुस्कुरा करके उसके साथ जो है अपनी एक्सेप्टेंस देता है, मुस्कुरा करके उसको कहता है कि हाँ बेटा सही है, वेरी गुड, या अपनी शरीर की, चेहरे की हाव भाव भंगिमा द्वारा जो है वो व्यक्त करता है कि बेटा आप सही दे रहे हो, आपका रिस्पॉन्स सही है या आपका उत्तर सही है। तो दोस्तों, जब शब्दों के द्वारा हम जो है रीइंफोर्समेंट देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या हुआ? जैसे अच्छा, शाबाश, हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सलेंट आदि। जबकि दोस्तों, जो नॉन वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है वो होता है कि हम अपने शरीर की, चेहरे की हाव भाव भंगिमा द्वारा हम छात्रों के साथ सहमति व्यक्त करें। छात्रों के साथ सहमत व्यक्त करने के लिए हम अपना सिर हिलाएं या हाथ से संकेत करें या मुस्कुराते हैं, तो ये सब जो है अशाब्दिक व्यवहार या अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन या नॉन वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होते हैं। दोस्तों, जो सकारात्मक पुनर्बलन के परिणाम स्वरूप छात्र आगे और भी उत्साह से अन्य प्रश्नों का उत्तर देते हैं और अपनी बात कहते हैं। दोस्तों, जब हम कक्षा में छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं तो छात्र मोटिवेट हो जाते हैं, छात्र अभिप्रेरित होते हैं, छात्र कक्षा में या शिक्षण अधिगम के कार्य में रुचि लेने लगते हैं और वे चूंकि उत्साहित हो जाते हैं तो जब हम अन्य प्रश्नों को पूछते हैं, आगे और प्रश्न पूछते हैं छात्रों से, तो वे छात्र प्रश्न का उत्तर देने के लिए लालायित रहते हैं और वे छात्र प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लालायित रहते हैं और प्रश्नों का उत्तर देने में तुरंत हाथ उठा देते हैं कि यस सर मैं जवाब दूंगा। अर्थात छात्र जो है मोटिवेट हो जाते हैं, कक्षा में रुचि लेने लगते हैं और अन्य प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। यदि हम उनको सकारात्मक पुनर्बलन समय समय पे प्रदान करते रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, द सेकंड टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट इज निगेटिव रीइंफोर्समेंट या नकारात्मक पुनर्बलन। दोस्तों, पहला सकारात्मक पुनर्बलन होता है जिसको कि हमें कक्षा में खूब प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, और सेकंड वन इज निगेटिव रीइंफोर्समेंट या नकारात्मक पुनर्बलन। देखते हैं दोस्तों क्या है। छात्रों के गलत या अवांछित व्यवहारों को रोकने या कम करने के लिए नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक प्रबलन में शिक्षक का वह व्यवहार आता है जिससे छात्रों को गलत व्यवहार से रोकना अभिष्ट है। दोस्तों, कक्षा में छात्र कभी कभी गलत व्यवहार करते हैं, अवांछित व्यवहार करते हैं, कोई गलती करते हैं या प्रश्न का गलत उत्तर बताते हैं,
तो जो छात्रों के द्वारा अवांछित व्यवहार किया जा रहा हो, गलत उत्तर बताया जा रहा हो या कोई गलती की जा रही हो, तो उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको कम करने के लिए जो हम पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट देते हैं कक्षा में, उस पुनर्बलन को नकारात्मक पुनर्बलन या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अर्थात दोस्तों, छात्रों के द्वारा की गई गलतियों को, छात्रों के द्वारा किए जा रहे अवांछित व्यवहारों को या छात्रों के द्वारा किसी प्रश्न के गलत उत्तर दिए जाने को जब हम उसको रोकते हैं, उसको दबाते हैं या छात्रों के द्वारा की जा रही गलतियों को कम करने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में उसको दबाने या रोकने के लिए जो हम रीइंफोर्समेंट देते हैं छात्रों को, उसे हम नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। अर्थात छात्रों के द्वारा किए जा रहे गलत व्यवहार को रोकने के लिए दिए जाने वाले पुनर्बलन को हम नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। नेक्स्ट उदाहरण दोस्तों, नकारात्मक पुनर्बलन के क्या क्या उदाहरण हैं? जैसे छात्रों द्वारा प्रश्नों का गलत उत्तर देने पर शिक्षक द्वारा नहीं, गलत, ऐसा नहीं है आदि बोलना, या अशाब्दिक व्यवहारों जैसे नकारात्मक सिर हिलाना, हाथ से बैठ जाने का संकेत देना आदि। दोस्तों, कक्षा में क्या होता है कि कभी कभी हम प्रश्न पूछते हैं छात्रों से और छात्र जो है उस प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं, तो जो छात्राध्यापक होता है या शिक्षक होता है वे कभी कभी अपना सिर हिला करके नकारात्मक सिर हिलाता है और यह दिखाने का प्रयास करता है कि बेटा आपका उत्तर सही नहीं है, या कक्षा में शिक्षक जो है छात्र से कहता है हाथ से कि बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ, अर्थात आपका उत्तर नहीं सही। या कभी कभी जब छात्र गलत उत्तर देते हैं तो शिक्षक कहता है नो 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 नो, इट्स नॉट ए ट्रू राइट आंसर। दोस्तों बच्चों, ये सही जवाब नहीं, या आपका जवाब गलत है, इट इज़ अ रॉन्ग आंसर, नहीं गलत, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, ट्राई करिए, ऐसा नहीं है, जो आप बता रहे हैं वो गलत है। ये सब जो है नकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण है। तो दोस्तों, जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है यह भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, अर्थात शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन, जैसे शिक्षक द्वारा बोलना नहीं, गलत, ऐसा नहीं, नो, इट्स रॉन्ग आंसर आदि। जबकि जो अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन होता है, नॉन वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, वो होता है जैसे शिक्षक जो है अपना सिर हिला करके निगेटिव सिर हिलाता है, नकारात्मक सिर हिलाता है, या अपने हाथ से जो है छात्रों को कहता है कि नहीं नहीं गलत जवाब, या हाथ से बैठ जाने का संकेत देता है। अर्थात संकेतों के द्वारा या अपने शरीर के, अपने चेहरे के भाव भंगिमा द्वारा जब नकारात्मकता को व्यक्त करता है, निगेटिविटी को व्यक्त करता है, तो इस प्रकार के पुनर्बलन को हम अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। दोस्तों, जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है, नकारात्मक पुनर्बलन के परिणाम स्वरूप छात्रों द्वारा अवांछित व्यवहार की संभावना को कम किया जाता है। अर्थात नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या नकारात्मक पुनर्बलन हम इसीलिए देते हैं कि जो छात्र अवांछित व्यवहार कर रहे हैं, जो छात्र कक्षा में गलतियां कर रहे हैं या गलत कुछ सीख रहे हैं, तो उन अवांछित व्यवहारों को, उन गलतियों को रोकने के लिए कि छात्र गलत व्यवहार ना सीखें, अवांछित व्यवहारों का विकास छात्रों के अंदर ना हो या गलत बातों को न सीखें, उसके लिए जो हम पुनर्बलन देते हैं वो पुनर्बलन होता है नकारात्मक पुनर्बलन। अर्थात नकारात्मक पुनर्बलन का उद्देश्य होता है कि छात्रों के अंदर जो अवांछित व्यवहार का विकास हो रहा है उसको रोकना या उसकी संभावना को कम करना। दोस्तों, जो सकारात्मक या धनात्मक पुनर्बलन होता है, सकारात्मक या धनात्मक पुनर्बलन द्वारा छात्रों के वांछित व्यवहारों को प्रबल बनाया जाता है, और नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन के द्वारा छात्रों के गलत या अवांछित व्यवहारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, सकारात्मक पुनर्बलन होता है, उसके द्वारा हम प्रयास करते हैं कि छात्रों के अंदर
जो डिजायरेबल बिहेवियर है, जो वांछित व्यवहार है, जो जिन व्यवहारों को सीखना चाहिए उसी व्यवहार को सीखने के लिए छात्र यदि आगे बढ़ रहे हैं या किसी कंसेप्ट को सही सही सीख रहे हैं तो उस चीज़ को या उन व्यवहारों को और हम मोटिवेट करते हैं और प्रबल बनाने के लिए हम छात्रों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। जबकि जो निगेटिव रीइंफोर्समेंट या ऋणात्मक पुनर्बलन होता है वो इसलिए दिया जाता है कि छात्र जो गलत या अवांछित व्यवहार सीख रहे हैं उसको हम रोक सकें, उसको हम दूर कर सकें, अर्थात छात्र गलतियों को या गलत बातों को, गलत चीज़ों को या अवांछित व्यवहारों को सीखने से दूर रहें, उनको वे ना सीखें, इसलिए ऋणात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। दोस्तों, द स्किल ऑफ reinforcement implies giving positive reinforcers using appropriate schedule and avoiding negative reinforcers। दोस्तों, जो स्किल ऑफ reinforcement है, जो पुनर्बलन का कौशल है, ये कौशल तभी होगा जब हम छात्रों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट खूब दें, अर्थात छात्रों को हम सकारात्मक या धनात्मक पुनर्बलन दें और साथ ही साथ जो नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन है उसको देने से बचें। अर्थात कक्षा में प्रयास करना चाहिए कि छात्र गलतियां ना करें, छात्रों के अंदर अवांछित व्यवहारों का विकास ना हो, जिससे कि हमें कक्षा में छात्रों को नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन न देना पड़े, बल्कि हमें हमेशा कक्षा में सकारात्मक पुनर्बलन देने का ही अवसर मिले। इसलिए दोस्तों, विभिन्न शोधों से भी यह स्पष्ट है कि सकारात्मक पुनर्बलन का प्रभाव नकारात्मक पुनर्बलन की तुलना में ज़्यादा अच्छा पड़ता है। अतः शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग अधिक से अधिक तथा नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये विभिन्न शोधों से, डिफरेंट रिसर्चेस से भी यह सिद्ध हो चुका है कि जो सकारात्मक पुनर्बलन या धनात्मक पुनर्बलन होता है, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, उसका छात्रों के ऊपर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो पॉजिटिव, उनके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर या डिजायरेबल बिहेवियर ज़्यादा विकसित होता है यदि हम छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं। इसके विपरीत यदि कक्षा शिक्षण में नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो उसका प्रभाव बहुत ही कम होता है। अर्थात कक्षा शिक्षण में एक शिक्षक को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि धनात्मक पुनर्बलन या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जबकि नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन दैट इज निगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग कक्षा में एक शिक्षक को कम से कम करना चाहिए। नाउ दोस्तों, द कंपोनेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल या पुनर्बलन कौशल के क्या क्या घटक हैं, पुनर्बलन कौशल के क्या क्या अवयव हैं। द फर्स्ट वन इज प्रशंसात्मक कथनों या शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलकों का प्रयोग। दोस्तों, पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है, प्रशंसात्मक कथनों या पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट होता है, वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। सेकेंड वन इज हाव भाव तथा अन्य अशाब्दिक संकेतों या अशाब्दिक पुनर्बलकों का प्रयोग। दोस्तों, जो सेकेंड है वो क्या है, हाव भाव या संकेत या नॉन वर्बल जो रीइंफोर्समेंट है, जो अशाब्दिक संकेत होते हैं, उनका प्रयोग, तो इसका भी प्रयोग हमें कक्षा में समय समय पर करना चाहिए। थर्ड वन इज छात्रों के विचारों एवं भावों से अपनी सहमत प्रकट करना। दोस्तों, हमें हमेशा यदि कक्षा में जो छात्रों के विचार हैं, भाव हैं, वे सकारात्मक दिशा में हैं तो उनके विचारों एवं भावों से हमें अपनी सहमत को व्यक्त करना चाहिए, सहमत को प्रकट करना चाहिए, जिससे छात्र मोटिवेट हो सकें। नेक्स्ट, छात्रों के कथनों की पुनरावृत्ति एवं पुनर्व्याख्या। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कक्षा में जो है हम कोई प्रश्न पूछते हैं और छात्र उसका उत्तर देते हैं, तो उत्तर उनका अधूरा होता है, तो हम तो पहले प्रयास करते हैं कि छात्र उस उत्तर को पूरा कर दें। यदि छात्र उस उत्तर को पूरा नहीं कर पाते हैं तो एक शिक्षक का कार्य है कि जो छात्र का कथन है या छात्र का उत्तर है उसकी वह पुनरावृत्ति करे, अर्थात उसको दोहराए और उसकी फिर से अच्छे प्रकार से पुनर्व्याख्या करे, मीन्स उसको अच्छे से एक्सप्लेन करे। इससे भी छात्र मोटिवेट होते हैं कि
सर ने या हमारे सर ने जो है हमारी बातों को ध्यान से सुना और उस पर बल दिया, उस पर प्रकाश डाला। इससे छात्र जो मोटिवेट होते हैं। तो कक्षा के दौरान हमको इस कार्य को भी बहुत अधिक करना चाहिए कि छात्रों के कथनों की पुनरावृत्ति करनी चाहिए और उसका पुनर्व्याख्या भी करना चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। यह भी दोस्तों एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि यदि छात्र सही उत्तर देता है तो उसके उत्तर को हमें श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर लिख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो छात्र होता है उसके अंदर जो है एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, वो और अभिप्रेरित हो जाता है कि हाँ हमारा उत्तर सही था और सर ने हमारे उत्तर को ब्लैक बोर्ड पर लिखा, यदि अर्थात हमारा उत्तर बहुत ही सही था, उससे सर सहमत हैं, तो छात्र उससे मोटिवेट हो जाता है। नेक्स्ट, छात्रों के सुझाव का समर्थन। यदि कक्षा में छात्र कोई सुझाव देते हैं, कोई सजेशन देते हैं तो और उनका सजेशन सकारात्मक दिशा में है, पॉजिटिव है, तो हमें हमेशा छात्रों के सुझावों का समर्थन करना चाहिए, उनसे हमें अपनी सहमति को व्यक्त करना चाहिए। नेक्स्ट, नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग या नकारात्मक शाब्दिक कथनों का अभाव। दोस्तों यह क्या है, एक निगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो कक्षा में हमें नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग या अभाव। दोस्तों ये भी क्या है, एक नॉन वर्बल निगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात है। तो नॉन वर्बल निगेटिव रीइंफोर्समेंट या नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग भी हमें कक्षा में कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट, पुनर्बलकों का समुचित मात्रा में प्रयोग। दोस्तों कक्षा में जो हम रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं बच्चों छात्रों को, जो पुनर्बलन प्रदान कर रहे हैं, उसका समुचित मात्रा में प्रयोग होना चाहिए। अर्थात कक्षा में जो रीइंफोर्समेंट है उसको जो हमें उचित समय पर देना चाहिए और ना ही छात्रों को बहुत अधिक रीइंफोर्समेंट देना चाहिए और ना ही बहुत कम रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, बल्कि आवश्यकता अनुसार उचित समय पे सही प्रकार से हमको रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। एक समुचित मात्रा में पुनर्बलकों का प्रयोग कक्षा में करना चाहिए। नेक्स्ट, पुनर्बलकों का सही प्रयोग। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है कि सही समय पे जब छात्र सही उत्तर दे रहे हो या जब हमें छात्रों को मोटिवेट करने की आवश्यकता हो तभी हमें पुनर्बलन या पुनर्बलकों का प्रयोग करना चाहिए। मीन्स सही समय पर सही पुनर्बलक का प्रयोग करना चाहिए, सही समय पर हमें सही रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। अन्यथा ही या छात्र कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, जहाँ पे हमें पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर भी हमको पुनर्बलन नहीं दे देना चाहिए। इससे क्या होता है कि उस रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन का महत्व खत्म हो जाता है, उसका महत्व कम हो जाता है। दोस्तों अब हम लोग जो है जो पुनर्बलन कौशल होता है उसके लिए एक माइक्रो लेसन प्लान देखेंगे कि माइक्रो लेसन प्लान या सूक्ष्म पाठ योजना फॉर रीइंफोर्समेंट स्किल पुनर्बलन कौशल के लिए कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों यह एक प्लान है कक्षा 8 के लिए जिसका प्रकरण है सूर्य ग्रहण और विषय है भूगोल और प्रकरण है सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा एक सूक्ष्म पाठ योजना पुनर्बलन कौशल के लिए। दोस्तों छात्राध्यापक या शिक्षक प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी किसके या किस पिंड के चारों ओर घूमती है। तो दोस्तों छात्र उत्तर देते हैं, कोई एक छात्र उत्तर देगा कि सर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अच्छा, वेरी गुड। दोस्तों यहाँ देखिए जब छात्र ने उत्तर दिया तो शिक्षक या छात्राध्यापक ने कहा अच्छा, अर्थात उसने उस छात्र को पुनर्बलन प्रदान किया, सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान किया। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। नेक्स्ट, फिर आगे जो है छात्राध्यापक प्रश्न पूछता है कि बच्चों चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है या किस पिंड के चारों ओर घूमता है। तो छात्र जवाब देंगे सर, कोई भी एक छात्र जवाब देगा सर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सिर हिलाकर ठीक है। तो छात्राध्यापक जो है अपना सिर हिला करके उससे सहमति व्यक्त करता है कि ठीक है ओके, अपना सिर सकारात्मक दिशा में सकारात्मक सिर हिलाएगा और कहेगा ठीक है। तो दोस्तों यह क्या हो गया, यह एक प्रकार का अशाब्दिक तथा शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन हो। अशाब्दिक हुआ दोस्तों सिर हिलाना और ठीक है कहना, क्या हो गया, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। फिर जो है शिक्षक छात्रों को कोई मॉडल या प्रतिमान दिखा करके गतियों के ज्ञान को स्पष्ट करता है तथा
कहता है कि इन गतियों का सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात दोस्तों वो जो है मॉडल को दिखा करके और एक मॉडल के द्वारा सभी पिंडों की गति को दिखा करके छात्रों से प्रश्न पूछता है कि बच्चों ये जो सभी पिंड घूम रहे हैं, इन गतियों का सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो मॉडल के द्वारा दिखा करके छात्रों से प्रश्न पूछता है। तो छात्र उत्तर देते हैं, कोई एक छात्र उत्तर देगा कि सर कभी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और कभी पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। ये छात्र का रिस्पॉन्स है। और जब छात्र रिस्पॉन्स देगा तो शिक्षक या छात्राध्यापक तुरंत कहेगा वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। तो दोस्तों ये जो वेरी गुड है, बहुत अच्छा कहना है, ये क्या हो गया, एक प्रकार का शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। फिर जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट में छात्राध्यापक कहता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और तीनों एक ही सीध में होते हैं तब क्या होता है। अर्थात प्रश्न पूछता है छात्राध्यापक बच्चों से कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और तीनों एक ही सीधा में होते हैं तो क्या होता है फिर। तो कोई एक छात्र जवाब देगा कि सर चंद्रमा की परछाई सूर्य पर पड़ती है। तो जब छात्र जवाब देगा तो शिक्षक बोलेगा बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, एक्सलेंट। तो दोस्तों ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। फिर जो है शिक्षक जो है उसका एक्सप्लेन करेगा, उसकी व्याख्या करेगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और तीनों एक ही सीध में होते हैं तो चंद्रमा की परछाई सूर्य पर पड़ती है और इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अर्थात जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है, तीनों एक ही सीध में होते हैं तो चंद्रमा की परछाई सूर्य पर पड़ती है, परिणाम स्वरूप हमको सूर्य नहीं दिखाई देता है और इस क्रिया को या इस स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यह एक सूक्ष्म पाठ्य योजना हुआ पुनर्बलन कौशल को लेकर के, और इस पाठ्य योजना में हमने शाब्दिक और अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलनों का प्रयोग किया, पुनर्बलकों का हमने प्रयोग किया, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो दोस्तों इसी तरह से आप जो है माइक्रो लेसन प्लान्स रीइंफोर्समेंट स्किल के लिए, पुनर्बलन कौशल के लिए आप सूक्ष्म पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि हमारे सभी वीडियो जो आपको समय से प्राप्त हो जाएं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए जिससे आपको आगे आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियोज़ प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।